आज के प्रथम सत्र में योग शिक्षक आदरणीय श्री योग अशोक पटेल जी, योगहारी सदस्य, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से योग शिक्षक, उसी के साथ उत्कृष्ट ट्रेनर, किसान ट्रेनर भी है। तो उनका मैं आज योगहार मंच पर स्वागत करती हूँ दैनिक योग अभ्यास का प्रशिक्षण देने के लिए। तो आदरणीय अशोक भैया, आप आमंत्रित है, आप अपना योग शुरू करें। ओम सदन को प्रणाम। सभी महानुभावों जो आज सुबह की वेला में योग आसन और प्राणायाम के लिए जो सब आए हुए हैं, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब आप हम सभी मिलकर योग आसन और प्राणायाम का 6:45-7 बजे तक अभ्यास करेंगे। तो गहरी लंबी सांस लीजिए और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मूर्छिमामृतम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम आप सभी योग आसन का अभ्यास करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। हृदय में आप सांस भरिए। आपके फेफड़े में, जो हमारे फेफड़े होते हैं, उनका काम होता है श्वास को लेना और छोड़ना। जब गहरी आप लंबी सांस भरोगे तो आपके हृदय से संबंधित जो भी व्याधि है संपूर्ण दूर होती है। सुबह सुबह की आनंददायी बेला, सुप्रभात, जिसमें पूरा वातावरण, पूरी प्रकृति अमृत की बरसात कर रही है। उस अमृत वर्षा का रस पूरा रस आप सभी लोग सुबह सुबह पीते हो। हाथों को ऊपर उठाइए, खींचिए ऊपर। बैठे बैठे ताड़ासन। आपका जो रात भर से जो आप सोए हुए हो, जो आपके शरीर की जो अकड़न है, जकड़न है, वो सब दूर हो रही है। क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ मिस्टेक है फोन में। अभी दिख रहा हूँ कि गया? आवाज भी आ रही, दिख भी रहे, कोई मिस्टेक नहीं। हाँ, पर वो मेरे इसमें क्या? नहीं, आप दिख रहे, बढ़िया दिख रहे, कोई बात नहीं। आप शुरू रहे, कंटिन्यू। जी जी। अब करते हैं अपन योगिंग हैंड जोगिंग। राइज किया है। ये 1 मिनट अशोक भैया, इनका परिचय ले लीजिए। ये हैंड राइज किया है ये। जी जी जी। कौन है? बताइए क्या है, अंग्रेजी में है, कौन है, कास्ट के है, एक बार पूछ लीजिए। जी ओम। जिनने हैंड रेस किया है SGDPT। परिचय ले लीजिए। सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? अरे धोखे से हो गया होगा उनका। नहीं, मगर ये जुड़े हैं, नए व्यक्ति है, इनसे एक बार परिचय लीजिए, कौन है, कहाँ से। रंजना जी, हाँ ये हो सकता है मैंने, हालांकि कल तो उनका दूसरा नंबर था। मैंने एक योगाचार्य को से कल संपर्क किया हुआ है
और उनको कल के लिए आमंत्रित करने के लिए भी मैंने वो लिया था, मैं आपसे बात करने वाली थी। मुझे ऐसा लग रहा है शायद वही हैं, परंतु कल तो जो बात हुई थी उसमें दूसरा आइकॉन था। जी जी ठीक है। तो और ये मेरे ख्याल से गलती से ही हैंड रेज किया हुआ ऐसा लग रहा है। जी जी चलो खड़े हो जाओ। योगिंग जोगिंग सूर्य नमस्कार। योगिंग जोगिंग की क्रिया धीरे 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 होले होले पूरे शरीर का वार्म अप। सुबह सुबह ऊर्जा से परिपूर्ण होना चाहिए। ठंडी ठंडी हवा चलती रहे। जोर से ऊपर छाती पे आना चाहिए आपके पैर। शरीर बिल्कुल लचीला मुलायम। रुक जाइए। बाजू से साइड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 1 3 7 9। निगाह भी आपकी उधर ही जाना चाहिए जिस तरफ आपका हाथ जा रहा है। 17 18 20 21 24 27 30 चले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने सभी ने किया। गहरी लंबी सांस भरिए, छोड़िए। गहरी लंबी सांस भरिए, छोड़िए। अब हम करेंगे हल्की हल्की स्ट्रेचिंग। ये हल्की हल्की करिए। आपके पैरों की, आपकी जंघा को मजबूत करने के लिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी में आपको आराम से बैठना। 1 2 3 4 5। क्या हो रहा है मोबाइल? 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। दिख रहा हूं मैं? हेलो? दिख रहा है, दिख रहा है। आप बस करते जाइए अशोक भैया। जब जी नहीं जी जी। दिखेंगे ना, नहीं दिखेंगे हाँ तब बताएंगे आपको, ठीक है? हाँ, आप बोल देना है। हाँ हाँ, आप बस शुरू करें। ठीक 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 ठीक। आवाज भी अच्छी आ रही है और दिख भी अच्छे रहे।
ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। अब आपका ये हो गया, अब ऊपर नीचे। अब नहीं दिख रहे? दिख रहा है, अब चले गए अशोक भैया, अब दिख नहीं रहे वीडियो। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है हमें। आपको दिख रहे हैं? हाँ, अच्छा ठीक है, मेरा नेटवर्क नहीं होगा। अरे नहीं, विनायक जी दिख रहे हैं। अशोक जी है कि नहीं है नहीं भगवान? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है दादू। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हमें भी हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती है। हाँ, गलत हो रहा है, हमारी आंखें धोखा खा गई। चलिए कोई बात आप आप नजदीक के तो आपको दिख रहा है, वो दीदी दूर हती तो उनको ही दिख रहा है। नहीं, वे गुम ही हो गए पटेल साहब। गए आ गए। नहीं, नहीं आ है। गए, लेफ्ट हो गए, लेफ्ट हो गए। फोन गड़बड़ कर रहा है आज उनका सुबह से। रामकृपाल पटेल भैया आप करें कंटिन्यू तब तक। रंजना जी ने जो है लिंक नहीं भेजी उनको ठीक से। मैंने सबको लिंक भेजी है ठीक से, अब सबको जुड़ गए और उनको ही क्या हो गया, उनका ही कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क का। रामकृपाल पटेल भैया आप कंटिन्यू करें। पटेल भैया, है भी रामकृपाल पटेल। पटेल भैया, चलिए अब कौन करेंगे? मैं करूं? हाँ तुम ही करो, हाँ तुम ही करो, दायित्व संभालो और आगे बढ़ाओ। रंजना जी आप ही चालू करिए, चलो। क्योंकि सबसे ज्यादा नेटवर्क आप ही का है बढ़िया। अरे मैं तो अंधेरे में ऊपर हूँ छत पर। चलो, हस्तपाद स्पर्शासन, दोनों हाथों को श्वास भरे हुए पीछे लेके जाना है, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन का टच, और हमारा जो सिर है वो घुटने को टच करने का प्रयास करना है। हस्तपाद स्पर्शासन इसका नाम है। इसमें थोड़ा रुकेंगे तो पीछे वाले जो हमारे ऑर्गन्स है वो बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, उसको तनाव खिंचाव महसूस होता है। और श्वास को ले फिर से ऊपर आ जाएंगे, फिर से एक बार करेंगे, श्वास को लेके हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। में थोड़ा रुकने का प्रयास करते हैं, ऐसे रुकिए। कमर दर्द वाले आगे न झुकना चाहिए, और अब थोड़ा सा गतिपूर्वक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए अब करेंगे टीटी, त्रिकोण, ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर हम सभी जंप के साथ करेंगे, जिन्हें नहीं होता है वो खाली ऐसे ही कर सकते हैं, और हम 20 25 30 बार कर सकते हैं। चलिए अपनी क्षमता अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब करेंगे हम योगिंग डांस।
पैर जाएंगे एक साइड, हाथ जाएंगे दूसरी साइड। कमर को लचीला बनाता है और पूरे शरीर को। थोड़ी हमारी सांसें फूली हुई है तो नॉर्मल श्वास हो जाए और फिर करेंगे हम कुछ आसन और सूर्य नमस्कार। चलिए सबसे पहले ताड़ासन करेंगे। पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ एक दूसरे में हाथ को फिट करना है। इंटरलॉक करिए और ऐसे पैरों की उंगलियों पर पूरा आना है। छोटे बच्चों की हाइट और बड़ों को बद्धकोष्ठता दूर हो जाती है। सुबह सुबह पेट साफ होने में मदद होती है। पैरों की पूरे उंगलियों पर तना, हमारा पूरा बैलेंस। ऊपर से दोनों हथेलियां पूरी खींचनी चाहिए। वापस फिर से एक बार करेंगे श्वास भरते हुए। एक बार फिर से करेंगे। रिलैक्स। अब दोनों पैरों में अंतर लेंगे 1-1.5 फुट का और करेंगे तिर्यक ताड़ासन। अपने लेफ्ट साइड झुकेंगे। हाँ करते जाओ सभी। आए चलिए आ फोन में जाइए। मिस्टेक आ गई थी, दूसरा बदल दिया है। हमने कंटिन्यू रखा है। हाँ हाँ चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अब दूसरी अब साइड गड़बड़ी, अब गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। आप करिए, अभी सूर्य नमस्कार करा दीजिएगा। मैं हाँ जी करवा रही हूँ। चलो आपका जोगिंग की एक्सरसाइज हो गई। हो गई। अब अपन करते हैं सूर्य नमस्कार। करा दीजिए। वृक्षासन रह गया है बाकी, बस। वृक्षासन, चलो वृक्षासन कर लीजिए। सांस लीजिए और छोड़िए। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, दसरी आवत जात ही सिल पर परत। बढ़िया, बहुत अच्छे। अब एक पैर पे खड़े होइए और दोनों हाथों को हाथ जोड़िए, ध्रुवासन, और इसमें हाथ को ऊपर ले जाइए, वृक्षासन। इसी में आप धीरे 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 आपकी निगाह को ऊपर ले जाइए और कोशिश करिए आसमान देखने। चेंज द लेग, पैर को चेंज करिए। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऊपर देखिए आसमान में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने वृक्षासन किया। अब सूर्य नमस्कार की क्रिया करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लीजिए मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे, ओम आदिनाथाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। हे सूर्य भगवान, हम आपको
प्रणाम करते हैं। अब इसको आप आराम से करिए और अंग और प्रत्यंग पे जिस प्रकार के हमारे गुरु आदरणीय रमेश चंद जी मेहरा हमको जो बताते हैं, अंग प्रत्यंग पे किस प्रकार आपका असर पड़ता है, उस अंग प्रत्यंग पे आपका ध्यान जाना चाहिए। और गहरी लंबी सांस लीजिए, हाथ ऊर्ध्व हस्तासन, सांस लेके और रोक के रखिए, पीछे देखिए, रोक के रखिए, रोक के रखिए। आपकी गर्दन पर असर पड़ेगा, आपके हाथों पर असर पड़ेगा, आपके पेट पर। बहुत बढ़िया। फिर नीचे आइए, पाद हस्तासन, यहां रोक के रखिए। आपकी एड़ी, आपकी जो पिंडली है, जो पृष्ठ भाग है जंघा का, उस पे असर पड़ता है। आपके पैर मजबूत होते हैं। जहां जहां आपका दर्द होगा वहां वहां आपकी मजबूती आएगी। एक पांव पे ये इस पैर को बीचों बीच लाइए और दोनों हाथों को खड़ा करके तो ऊपर देखिए, ये पूरा जो पार्ट है आपका। सांस लीजिए, ऊपर ऊपर देखिए, कितना शानदार मजा आ रहा। अंग प्रत्यंग पे डालिए, असर करिए और मन में ये भावना रखिए, विश्वास रखिए कि जहां जहां असर पड़ रहा है, जहां जहां दर्द हो रहा है, वो अंग प्रत्यंग आपका पुष्ट हो रहा है, मजबूत हो रहा है और उससे संबंधित जो भी व्याधि है वो पूर्ण रूप से दूर हो रही है। जब तक ऐसी संकल्पना आप नहीं करोगे तब तक आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल करिए। TCBT, ताराचंद बेलजी की जो खेती है उसमें ये इन चीजों के बारे में। पर्वत आसन, दोनों एड़ी टिकी हुई, नाभि मूल को आपको देखना है और रोक के रखना है। आपकी एड़ी बिल्कुल जमीन में टिकी हुई होनी चाहिए। नाभि मूल में आप देखिए और रोक के रखिए। सांस प्रश्वास की क्रिया सामान्य, क्योंकि इतनी देर तक आप एक सांस नहीं रोक सकते। सांस प्रश्वास की क्रिया सामान्य। जितना आपका शरीर फिट रहेगा उतनी देर तक आप रुक सकते हो। फिर आइए पूर्ण आसन, इसमें रुकिए। इस पूर्ण आसन में आपका जो नितंब वाला भाग है वो जमीन में नहीं टिकेगा, उसको ऊपर रखिए। छाती टिकी रहेगी, गर्दन आपकी सीधी रहेगी। इसके बाद में सिर्फ घुटने टिके रहेंगे और आपका पेट, ये, और दोनों हाथों पे वजन। फिर सांस लीजिए वापस भुजंगासन में, इसको रोक के रखिए। सूर्य नमस्कार का अर्थ होता है अंग प्रत्यंग का पूरी एक्सरसाइज, इसीलिए सूर्य नमस्कार को आसनों का राजा कहा जाता है। इसमें संपूर्ण शरीर की क्रिया दुरुस्त हो जाती। देखिए ऊपर आसमान तरफ, रोक के रखिए। वापस पर्वतासन में, फिर से रोक के रखिए। सूर्य नमस्कार को इसीलिए कि आपको जल्दी जल्दी आपके शरीर की पूरी एक्सरसाइज कैसी होती है। धीरे धीरे शरीर आपका लोचदार हो जाता है और आप फटाफट ये क्रिया कर लेते हो। जो नए नए हैं योगाचारी, जो नए नए हैं, उनको इसमें थोड़ी तकलीफ होती। जब प्रैक्टिस हो जाती है, जब वो पूरी चीज व्यवस्थित रूप से करने लगते हैं। वाम अश्व संचालनासन, दूसरा पैर उल्टा वाला आगे। देखो इसमें कितना शानदार पूरा शरीर की फिटिंग। प्रजनन तंत्र से संबंधित व्याधि वो पूरी दूर होती है इससे। बहुत बढ़िया। जहां जहां दर्द होता है, जहां जहां खिंचाव महसूस होता है, उस खिंचाव पे आपका ध्यान जाना चाहिए, तो ही आपको उसका लाभ प्राप्त होगा।
वापिस आइए पादहस्तासन में, यहाँ भी रोक के रखिए। यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार योग आसन प्राणायाम की क्रिया यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। बहुत अच्छा। अब इसको अपन करेंगे फास्ट। इसको लगभग 10 से 11 बार का नियम है। 2 बार आपका हो गया, 9 बार आपको और करना। तो अब अपन करेंगे अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। सांस लीजिए, वापिस आइए, पैर उठाइए दूसरा, फिर पर्वतासन में जाइए, फिर पूर्णासन, फिर भुजंगासन, वापिस पर्वतासन, वामहस्त संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। फिर से प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, एक पादासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पूर्णासन, भुजंगासन, वापिस पर्वतासन, वामहस्त संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। इसमें देखिए, इसमें अंग प्रत्यंग पे आपका ध्यान जाना चाहिए। वापिस देखिए शरीर को ऊपर, नीचे आपका कमर वाला भाग, आपकी पिंडली, ये पैर आगे, ये पूरा पार्ट्स आपका बिल्कुल खिंचाव वाला। इसके बाद ये आपकी एड़ी टिकी हुई, निगाहें आपकी नाभि मूल पे। वापिस पूर्णासन, जमीन को प्रणाम करिए। वापिस भुजंगासन, सेकेंड पार्ट आपका शरीर का दूसरा पैर, आपका ध्यान आपके अंग प्रत्यंग पे रहना चाहिए। जितना ध्यान आप जहां जहां लगाओगे उतना आपका योग जागृत होता जाएगा। बहुत बढ़िया। सभी बुद्धिजीवी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सभी योगाचारी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सभी योग रूपी गंगा कुंभ में स्नान कर रहे हैं। सुबह सुबह की बेला सच्चा कुंभ तो यही है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख की आज्ञाकारी। बाकी आपका शरीर खराब हो तो चाहे कुंभ में नहा लो या नदी में नहा लो या तालाब में नहा लो, आपको सुख शांति नहीं मिलेगी जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे गुरुदेवों ने सबने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया जब तक नहीं रहेगी आप, तब तक आप दूसरे कामों में आपका चित्त नहीं लग सकता। इसीलिए इस राष्ट्र को स्वस्थ बनाने के लिए स्वामी रामदेव जी महाराज ने योग आसन प्राणायाम से किस प्रकार हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसलिए उन्होंने ये जो हमारी गुप्त क्रिया थी योग आसन प्राणायाम, इस गुप्त क्रिया को जन जन में पहुंचा। और ऐसी ही गुप्त क्रिया हमारा आयुर्वेद जड़ी बूटी के माध्यम से लोग पहले वेद के द्वारा ठीक होते थे, उसको उन्होंने किस प्रकार प्रोफेशनल रूप से एक जो डॉक्टर ही होती है उसको पूर्ण जन जन तक आयुर्वेद को पहुंचाया। गहरी लंबी सांस लीजिए। बहुत बढ़िया। सभी इसमें पूरी क्रियाएं हो जाती है। शरीर की दंड बैठक, आपका शरीर इसमें
हष्ट पुष्ट होता है। सुबह सुबह बोलते हैं कि आप पसीने से नहा लो। वो व्यक्ति पसीने से नहा लेगा, उसके संपूर्ण रोग दूर हो जाए। बहुत अच्छा सभी ने किया। अब इसमें बैठ जाइए, थोड़े से एक एक दो दो चार चार क्षमता शक्ति के अनुसार दंड पेलेंगे। एक एक दो दो, ज्यादा नहीं। एक प्रकार की ये एक दो, फिर इसमें वापस जाना है और आना है। ये गए और वापस फिर गए, इसमें आप भूलो नहीं, ये क्रिया करना भी भूलो नहीं। और एक एक दो दो में आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा शरीर में। वापस आपका ये हाथों को ऐसे करके ये लगाना आपको वक्ष विकासक दंड। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप सभी ने किया। अब करेंगे हनुमान दंड। ये 1 2 3 4। बहुत बढ़िया। अब आपको ये पैर जो आपका है वो पलटा के ले जाना उस तरफ, ऐसा। 1 2 3 4। इसमें तो सभी योगाचारी है, ये सभी क्रिया कर लेते हैं। ये तो सभी हमारी पतंजलि की जो बहनें हैं वो भी ये सब चीज कर लेती। बहुत सी बहनें आके हमको दंड बैठक का अभ्यास करवाती है। झांसी की रानी बना के रखी है बाबा जी ने। अब पैर साइड से, 1 घोड़ा चाहिए, घोड़ा। एक एक घोड़ा और पकड़ा दो। 2। हाँ, घोड़ा की जरूरत नहीं है अभी देश में। देश क्या है अभी गुलामी में नहीं, अभी तो अमृत वर्षा चल रही देश में, अभी उनकी जरूरत नहीं है। साइड, बहुत बढ़िया, सभी कर रहे हैं। अब चक्र दंड लगा लो जरा, बन जा चक्री। पैर सीधे, हाथ ये 1 2। आजकल समाज में बहुत सारी विकृतियां हैं। विकृतियों को दूर करके अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य भी पतंजलि के माध्यम से, हमारे योगाहार के माध्यम से, हमारे लोगों के माध्यम से सब कार्य चल रहा है। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने अभी आदरणीय मुन्नीलाल जी के यहाँ देखा होगा कि जिस प्रकार उन्होंने एंट्री करी अपनी बिटिया की शादी में, वो पूरी वैदिक विधि के अनुसार शंख झालर बज रहे थे, उसमें मंत्रोच्चार के अनुसार सभी कार्य धीरे धीरे हो रहा है। ये सब धीरे धीरे समाज में अच्छाई फैल रही है। आपने ये सिखाया ये भैया, आपने सिखाया भैया। हमने तो स्पष्ट बोला है और सब जगह बोलते हैं। हाँ, अशोक भैया से प्रेरणा मिली हमें, आपका देख करके करवा पाए हम जो भी करवा तो पाए। अच्छा हुआ, कम से कम आपने करवा तो पाए। अच्छे अच्छे लोग ही अच्छी चीजें देख के सीखते हैं। आपसे ही तो पूछा था ना हमने, वो कहा आरती के बारे में सब सारी चीजें। अब थोड़ी सी मिस दंड लगा लो, 5-10 जितनी भी इच्छा हो। 1
दो रंजना जी नहीं लगा बहुत रही भाई अच्छा साहब, कार्यक्रम था देख आपका रहे भी। हैं। मैंने देखा वो वीडियो, बहुत शानदार कार्यक्रम था आपका। जी भाई साहब, रंजना जी नहीं लगा रही भाई साहब, जो देख रही है बस। अरे वो कल्पना जी झांसी तो की लगा रानी रही है, वो नहीं डट सकती। योगाचार्य अकेले लगा रहे हैं, बाकी सब देख रहे हैं। नहीं नहीं, सब लगा रहे हैं। बहुत अच्छा सभी ने किया। आप बैठ जाइए। वज्रासन में थोड़ा सा सब आसन करवा देता हूं मैं, तो जिन्होंने किया उनको थोड़ी थकावट हो गई और शरीर में भी पुष्टि ताकत आ गई। थोड़े से आराम के लिए आप सभी आराम से लेट जाइए। करेंगे सब आसन की क्रिया। लेट जाइए आराम से। शरीर में वापस ऊर्जा स्फूर्ति आनंद की अनुभूति के लिए गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। शरीर को स्थिर होने दीजिए, मन को स्थिर होने दीजिए। जैसा मैं कहूं वैसा आपको अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों को देखना। देखिए, दोनों पैर की 10 उंगली, दोनों पैरों की पखतली, दोनों पैरों की एड़ी, दोनों पैरों की पिंडली, दोनों पैरों के घुटने, दोनों पैरों की जंघा, नितंब, पेट, छाती, कंधे, गर्दन और सिर। जैसा मैं बोलते जाऊं वैसा हाँ मन से, अपनी आंखों से मन में ध्यान लगा के उन अंगों को आपको देखना है। देखिए, दोनों हाथों की 10 उंगली, दोनों हाथों की हथेली, दोनों हाथों की कलाई, दोनों हाथों की कोहनी, दोनों हाथों की भुजाएं, दोनों हाथों के कंधे, गर्दन और सिर। शरीर को देख लिए ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर, बाएं बाजू, दाएं बाजू और पीछे। पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। अब मन को ले जाइए शरीर के अंगों के अंदर। देखिए, मस्तिष्क में मटर के दाने के समान पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मास्टर ग्रंथि है। जो हम योग आसन और प्राणायाम कर रहे हैं उससे मेघा और ऊर्जा प्राप्त हो रही। उस ऊर्जा को अनुभव कीजिए। जिस प्रकार सूर्य की किरणें निकलती है, सुबह सुबह सूर्य उदय होता, उस प्रकार की मेघा और ऊर्जा वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर में फैल रही है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। हमारी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ हो रही है, हमारी बुद्धि तेज हो रही है, हमारा मस्तिष्क तेज हो रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पूरे मस्तिष्क को देखिए, दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क। मन को लाइए अपनी आंखों में, पूरी आंखों की पुतलियां, आंखों का रेटिना। देखिए कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया हमारी आंखें, कितनी तेज, बहुत अच्छी ईश्वर ने हमको आंखें दी हुई है। फिर नाक देखिए, नासिका छिद्रों को देखिए। नाक के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। नाक के अंदर जो छोटे छोटे जो बाल है वो फिल्टर करके सांसों को हमारे फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं। भगवान ने कितनी अच्छी रचना और प्रकृति बनाई है। देखिए, जो श्वास अंदर जा रही है उसको देखिए, सांस को देखिए, जो फेफड़े में भरा रही है वो उसको देखिए। अब मन को लाइए मुंह के अंदर। मुंह के 32 दांत देखिए, कितने मजबूत, कितने अच्छे, कितने सख्त हैं आपके। दांतों की हीड़ियों को देखिए। इसके बाद में जिह्वा को देखिए, कितनी बढ़िया स्वादेंद्री। हमारे शरीर के तापमान के अनुसार जो भी पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर जाता है, ये सब कार्य हमारी जीभ करती है। जो अच्छा बोलना है उसका कार्य हमारी जीभ करती है। देखिए कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया स्वाद के अनुसार पूरे शरीर के अंदर पदार्थों को ग्रहण करने का कार्य हमारी जिह्वा कर रही है। देखिए,
कंठमूल को देखिए, कंठमूल से अंदर ले जाइए, फेफड़ों को देखिए, कितने मजबूत, कितने अच्छे शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रही। हृदय को देखिए, बायां हृदय, दायां हृदय, धमनियों को देखिए, खून फिल्टर हो रहा है। हमारे हृदय में से खून फिल्टर होके संपूर्ण शरीर में जा रहा है। तो मन में कल्पना कीजिए, देखिए, आपके दिल को देखिए, आपका दिल धड़क रहा है, धड़क रहा है, धड़क रहा है। इन मन को ले जाइए, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गॉल ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, किडनी, शरीर के संपूर्ण शरीर को देखिए, ढीला छोड़िए और बोलिए, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है और हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वो संपूर्ण रूप से दूर हो रही है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। मन को ले जाइए, मन को ले जाइए हिमालय में, ले जाइए हिमालय में, दर्शन कीजिए। बद्री, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बाबा अमरनाथ के दर्शन कीजिए, भगवान शिव जी के दर्शन कीजिए। आइए आइए, वहां से पतंजलि योग पीठ का संपूर्ण दर्शन कीजिए, योग ग्राम का दर्शन कीजिए। कितना प्राकृतिक, कितना सुरम्य स्थान, प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ, पहाड़ियों के बीच में। माँ गंगा के दर्शन कीजिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलसंति कुरु। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवतिंतिका, पुरी, द्वारावती चेव सप्तते मोक्षदायिका। 7 नदियां, 7 हमारे जो मोक्ष वाले स्थान है, उनका दर्शन कीजिए। हर की पौड़ी पे ठंडे जल में स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए ठंडे जल में। जैसे ही आपने डुबकी लगाई, आपका शरीर निर्मल और पवित्र होगा। आपके जो संपूर्ण रोग दोष से शरीर के संपूर्ण उस जल में बह गए। आइए आइए, कुंभ में आ जाइए, कुंभ में और डुबकी लगा लीजिए। डुबकी लगाइए संगम पे। माँ गंगा और यमुना का जो संगम स्थान है, माँ गंगा का जल सफेद, माँ यमुना का जल काला, उसके संगम स्थान पे डुबकी लगाइए। डुबकी लगाइए, आपको पूरा पुण्य यहीं मिल जाएगा। पूरा पुण्य आपको यहीं मिल जाएगा कुंभ का। बिल्कुल स्नान कीजिए। हे भगवान, जो अमृत वर्षा की भगवान ने, उस अमृत जल में आपने स्नान करके संपूर्ण ऊर्जा और शक्ति और संपूर्ण आपके जो पाप है सब नष्ट हो गए। ऐसी मन कल्पना कीजिए और निकल जाइए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी दृष्टि हम पे बना के रखिए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। वहां से सीधे आप आइए रामेश्वरम। रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद में आप जाइए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में आपने भगवान के दर्शन किए, सूर्य भगवान के दर्शन किए। आइए, उड़ते 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 वापिस अपने स्थान पे आ जाइए। स्थान पे आ जाइए, मौन हो जाइए, बिल्कुल शांत शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। उस ईश्वर परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया। हम उस ईश्वर के गुण गाएं। सांसों पे ध्यान लगाइए, शांत हो जाए। दोनों हाथों को रगड़िए। दोनों हाथों को रगड़ने के बाद में अपने पूरे चेहरे की मालिश कीजिए। अपने कानों को पकड़ के खींचिए, कानों को पकड़ के खींचिए और बाईं करवट से आराम से बैठ जाइए।
बहुत बढ़िया, शानदार। आपने जितनी भी मेहनत करी, पूरा आपका शरीर दिव्य में हो गया और पूरी थकान आपकी इससे दूर हो गई। समय हो गया 6:20। अब अपन करेंगे थोड़े से मंडूकासन और फिर प्राणायाम की ओर जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों मुट्ठी बना लीजिए और आपको करना है मंडूकासन। सांस छोड़ के आगे झुकना है और इसी में शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपको करना है कपालभाति क्रिया। और जिसको ज्यादा दर्द महसूस हो वो कपालभाति नहीं करेंगे, क्योंकि जिनके पेट बड़े बड़े पेट होते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। शुरू में हम सब कहते थे कपालभाति कर लो, तो जान तो निकल रही, कहाँ से कपालभाति कर लो। जिनका पेट बड़ा उनको झुकना ही बहुत मुश्किल होता है। जो घबराओ मत, जिनका पेट बड़ा है, जिनको कोई भी व्याधि है, शांत चित्त से प्रभु का स्मरण करते हुए आप तो योग आसन प्राणायाम करते जाइए। धीरे धीरे आपकी संपूर्ण व्याधि स्वतः ही दूर हो जाएगी। आप योगाहार से जुड़िए और रोज रोज जुड़ते जाइए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ही सिल पर परत। कोई भी बीमारी, कोई भी व्याधि, कोई भी मोटापा आपको एकदम से तो नहीं आया, धीरे धीरे प्रति क्षण रोज धीरे धीरे आया। अब वो धीरे धीरे आया और एकदम से पूरा शरीर आपका भारी हो गया और बीमारियों ने आपको जकड़ लिया। उल्टी सीधी पूरी चीज आपने जब खाई तो पूरे नसों नसों में वो क्या जड़ता आ गई पूरी आपकी। हाथ हथेली पे रखिए। फिर धीरे धीरे जब अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे ये सब चीजें निकलती जाती। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा और निरंतर करोगे तो होगा। बाकी तो फिर दुनियादारी है। करने से होगा, करने से होगा, करने से होगा, करने से ही होगा। ये दो चीजें सिर्फ करने से होती है। एक जैविक खेती, ये भी करने से होती है, भाषणों से नहीं होती। और गौ पालन सबसे बड़ी चीज, गौ माता का पालन, ये छोटी मोटी नहीं है। शहर वालों के लिए तो एक चीज है। आजकल गांवों में भी गौ पालन की प्रथा बंद हो गई। गांवों में भी थैली का दूध आ गया, इसीलिए तो गांवों में भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो गई। पहले गौ माता का तो कोरोना काल ने तो इंसान को सिखा दिया। देखिए बाजू से कि किस प्रकार आपका जीवन, इसीलिए तो शहर के लोग गांव तरफ भगे। एक ही धंधा है जो खाने पीने की चीजों का, जो कभी बंद नहीं हो सकता। जो गांव में कोरोना का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि घर की गौ माता, उसका दूध घी दही खाया पिया इंसान ने। अपने घर की सब्जी, घर का भोजन, घर के घी से बंगार लगा लिया, तेल की जरूरत नहीं। उससे संसार के ढोंगीपन का उसको एहसास हो गया कि आधा तो ढोंग चल रहा है। गांव की जिंदगी अच्छी। और गांव की जिंदगी को प्रचार के माध्यमों ने लोगों को गुमराह कर दिया। अपनी चीज को भूल के वो दूसरी चीज पे दौड़ रहे हैं, क्योंकि प्रचार एक ऐसी चीज है, प्रचार ने सब आदमी को बना दिया अंधा कि भैया तेल का प्रचार कौन कर रहा है। नकली भी है ना। हिंदुस्तान के, अपने भारत के लोग नकल ज्यादा करते हैं और नकल नहीं करना चाहिए। अच्छी कार की नकल करो। तेल का बहुत प्रचार हो रहा है, उसमें पाम तेल आ रहा है, वो प्रचार हो रहा है। और जो प्रचार कर रहा है उसको ही अटैक आ रहा है। हाँ, गांगुली को आया ना, गांगुली को। हाँ, कोई अंडे का प्रचार कर रहा है, कोई क्रीम का प्रचार कर रहा है। वो खुद लगाते नहीं, सिर्फ प्रचार करते हैं, प्रचार का पैसा लेते हैं। भोली भाली जनता उस प्रचार में उलझ जाती है। इसलिए शुद्ध खाओ, थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, घर का खाओ और मजे करो। मजे का। और घर की चीज ही शुद्ध मिलेगी, ये भी आप ध्यान रखना। आप सोच लो मैं बाहर से ले लूं, वो आपको शुद्ध नहीं मिल सकती। कहीं कहीं बाहर की भी शुद्ध मिल जाती है, ऐसा नहीं है। नहीं अगर बाहर की शुद्ध प्रमाणिक
प्रामाणिक जगह से लोगे तो आप देख परख के, हाँ वही बात। लेकिन थोड़ा थोड़ा खुद के लिए खुद ही कर लो। सब किसान है देश लेकिन में, 80%। दूसरे पे एक कब एक तक दो डिपेंड रहेंगे? अपने अपनी खुद इंतजाम करना चाहिए ना, सही बात ये है। एक एक दो एकड़ जमीन में उसमें खाने पीने की बिल्कुल। अपनी खुद की चीजें लगाओ। वो लो, जो जिसके पास व्यवस्था नहीं वो प्रामाणिक किसान ढूंढ लो और उनसे आप लो। बहुत से प्रामाणिक किसान हैं जो बड़ी शिद्दत से जैविक खेती कर रहे हैं, जिनका प्रोडक्ट बिल्कुल 100% खरा है, उनसे आप लीजिए। गौमुख आसन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आसन। पूरे संपूर्ण शरीर की इससे एक्सरसाइज होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गौमुख आसन आप सभी ने किया। अब इसमें घुटने के बल थोड़े बैठ जाइए और पीछे आप धीरे धीरे आप हाथ लगाइए, अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करिए और पकड़ के देखिए, रोक के रखिए। आपके संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को महसूस, और फिर इसी में आप धीरे से ऐसे लेटने की कोशिश करिए। हाथों को टिकाइए और टिका के और लेट जाइए पीछे। वापिस आइए शशांक आसन। मानसिक रोगों के लिए बहुत अच्छा। इसी में कपालभाति करिए। जब रोज रोज आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये आसन प्राणायाम ये सब करने में आनंद आता है। इसकी अनुभूति आप सभी लोगों को रोज होती होगी। जब तक आप 1-1.5 घंटे आसन प्राणायाम नहीं करोगे आपको मजा नहीं आएगा। तो सब चीज का नशा होता है। कोई अच्छी चीज का नशा करता है, कोई बुरी चीज का नशा करता है। कोई योग का नशा करता है, कोई दारू का नशा करता है, कोई पाप करने का नशा करता है। इस सब चीज के नशे। गहरी लंबी सांस लीजिए, ऊपर देखिए। निश्चित ही ये नशा है। जब तक आप नहीं करोगे योग आसन प्राणायाम, जब तक आपको मजे नहीं आएंगे। सांस छोड़िए। कैट पॉ बहुत अच्छा है आपकी कमर के लिए, आपके शरीर को लोचदार बनाने के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत शानदार है। शेर और बिल्ली जब सो के उठते हैं तो ये क्रिया करते हैं, शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। बहुत अच्छे। अब इसी में आप लेट जाइए जरा, थोड़ा से हल्का सा। अब जंघा के नीचे आप हाथ लगा लीजिए और आगे सर पीछे से उठेंगे। ये बाकी आपको, क्योंकि आप रोज प्रैक्टिस करते हो, तो ऐसी चीज करिए जिसमें सब काम एक साथ हो जाए, समय भी बच जाए। ये एक बार पैर उठाना, 2 पैर उठाना, ये नए लोगों को कार्य। अब अपन तो प्रैक्टिसवान हो गए। फिर सांस लीजिए, आगे से पीछे से दोनों तरफ से उठ जाइए। समय की बचत करके किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना है। अब धनुरासन। उठाइए। अब समय है अपने पास कम, इसलिए अब अपन करेंगे
6:30 बज चुके। जय श्री राम। आसन। जय श्री राम। अशोक तेज भैया, कदम, अब वक्त है अशोक कम, भैया, लंबी मंजिल तेज कदम चलना भैया, है। जी जी। भैया, अब हम प्राणायाम करेंगे, मगर बाकी जो पेट पर और पेट के बल के है वो कल ले लेंगे हम। हाँ कल ले लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास 15 मिनट है, 15 मिनट में अब हम करते हैं प्राणायाम। बैठ जाइए, उठ करिए, थोड़ा भस्त्रिका प्राणायाम, फिर इसके बाद में कपालभाति चालू हो जाएगा, उसमें हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा। बैठ जाइए, जिस आसन में भी आपको आराम से सुख पूर्वक बैठते बने उस आसन में बैठिए। और जो योगाचारी है, जिनको प्रैक्टिस हो गई है, वो ये आसन लगा सकते हैं। एक ये आसन वाला। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया है अशोक भैया, हाँ कि एक एड़ी नीचे गुदा मार्ग के बिल्कुल ऊपर लगा, गुदा मार्ग इसके एड़ी के ऊपर रखा जाए, ठीक है। जी 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 जी। दूसरा पैर अपने योनि मार्ग के ऊपर रखा जाए। ये बहुत बड़ी सिद्धासन है, बहुत लाभदायक है, क्योंकि अपन ये प्राणायाम करते हैं, कुछ भी करते बैठते हैं, ये ऐसा आसन उन्होंने बताया। दूसरा पैर ये एड़ी पे इधर लग जाएगा, एक पैर तो यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा, है ना, इसके ऊपर। म्यूट हो गए आप, आवाज चली गई आप। म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। सॉरी, एक एड़ी जो है गुदा मार्ग के नीचे, हाँ ठीक है। और दूसरी? दूसरी एड़ी जो है योनि मार्ग के ऊपर बिल्कुल। अच्छा, उसके ऊपर सिद्धासन होता है, अगर कोई रोज करता है तो ये सिद्धासन है। स्वामी पूज्य परमानंद जी महाराज जी ने बताया है इस। हाँ सही सही बोल रहे हैं आप, सही है, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। उससे होता है एहसास, ऐसा लगाते हैं उसको कभी कभी अपन भी, जब ध्यान में बैठते हैं तो। करिए भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। फेफड़े से संबंधित कोई व्याधि नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब ये हो गया आपका भस्त्रिका प्राणायाम। अब आप करिए कपालभाति को। 10 मिनट बचे हैं, कपालभाति भी करना है, अनुलोम विलोम भ्रामरी सभी। कपालभाति, इसमें हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी भाई बहन इसमें कर सकते हैं। करते जाइए कपालभाति बिल्कुल तल्लीनता से, जैसा कि आसन हमारे आदरणीय मुन्नीलाल जी ने बताया, उस आसन में बैठिए और कपालभाति करिए, आपको बहुत आनंद आएगा। करते जाइए, मस्ती में झूम के। मस्ती में झूम के। मस्ती में झूम के नहीं, झूम के। चलो आदरणीय मुन्नीलाल जी, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, या जो कोई भी भाई बहन करना चाहते हैं वो करें, और नहीं तो फिर मैं तो करूंगा ही करूंगा। नहीं, आप तो कपालभाति करा रहे हैं। रंजना जी का भी हैंड पीछे शायद। ये 2 जने का हैंड है, इसका पहले हुआ है, वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं वापस लेता हूँ अपना। जी धन्यवाद पटेल भैया। चलिए आप सभी कपालभाति करिए और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरन हो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस शक्ति लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाई श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस वदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जग कुमेर दिगपाल जहाँ ते कवि के विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर जा भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लाधि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राम सिर राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। जय। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बिल्कुल लयबंद और बिल्कुल तल्लीनता भक्ति पे और इन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मान। बहुत बढ़िया। अब इसमें मूल बंद, जालंधर, उद्यान बंद, तीनों बंद लगा के शंख ध्वनि के साथ जय हो कृपाल जी की। जय हो जय हो जय हो जय हो। मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, तीनों बंद लगाइए, रोक के रखिए। फिर से 3 बार करना, 3 बार सांस बाहर छोड़ के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर से एक बार और करिए। अब इसमें आपको करना है हौली क्रिया। सांस बाहर छोड़ के पेट को आगे पीछे। मध्यम वर्गीय लोगों ने भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा है, बाकी तो आप बंबई में चल जाओ, सब कुड़ काम चलते रहते हैं। भारतीय संस्कृति को अपन सभी लोगों ने जिंदा रखा है। ब्याह शादी सभी में सभी अच्छे कार्यक्रम होते हैं, और हमारे उसमें तो जो पितृ देवता है उनको भी पूजे जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ आज योगासन का वो करवा रहा हूँ। आंगन में टेंट लगा हुआ है। 15 दिन तक जो पितृ देवता है, अपने जो पूर्वज हैं, उनके लिए रातें जग रही है।
हमारे घर की पूरी महिलाएं जो है रात जगाती है, उनके अखंड ज्योत जलती है, उनकी आराधना करती है। तो अपनी संस्कृति तो बहुत महान संस्कृति है। मैंने दूसरे देशों में भी जाके देखा है, विदेशों में भी जाके देखा है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ ड्रग डिस्को डांस के अलावा कुछ नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति तो एक अद्भुत संस्कृति है, इसको प्रणाम करते हैं। इनको जब मैं देखता हूँ, हमारे परिवार में सब ये महिलाओं को ये सब पूजन पाठ ये करते, तो एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। अब आप करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अभी देखिए, अभी जो शादी हो रही है हमारे केंद्रीय मंत्री, जो गांव का बेटा है, वो गरीब किसान का बेटा जो आज इतने बड़े पद पे पहुंचा, शिवराज सिंह जी चौहान, पूरा जो जिस प्रकार अपने गांव में शादी करते हैं, पूरी विधि विधान से पूरा काम चल रहा है उनके। बिल्कुल पूरा उसी मटियाना वगैरह और ये सारी जो है सारी हाँ, क्यों पूरे गांव के गांव के गांव। साथ से। बिल्कुल साधना सिंह जो है सिर पे वो डलिया रख के और मिट्टी रख के वो चल रही हैं, उगा रही हैं, सब बहुत अच्छा। संस्कृति से ही अपना देश जिंदा है। योगाहार से 2 हैंड राइज हुए थे कपाल भाती में, एक मेरा हो गया था और एक आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी का। और अनुलोम विलोम में आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी एक भजन प्रस्तुत करे। समय नहीं है, समय नहीं है, अभी समय हो गया है 48। जी जी जी, बस 5 मिनट में अपन समाप्त करते हैं। 2 मिनट का अनुलोम विलोम हो जाए जरा, और फिर भ्रामरी उद्गीत। ये जानते हैं कि हम गा नहीं पाते हैं, तो वो इसीलिए आपको बोलते, सीख जाओ हाँ, धीरे धीरे। अब सीखना पड़ेगा। अब कल गाय के सुनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर साहब, हाँ अब वो ये कह रहे हैं कि हमसे कह दे कोई कि हम गा दें, तो गा दो बहन जी, क्या 2 मिनट का क्या दिक्कत है। चलो हमारी तरफ से आप गा दो, ये बाहर से आप ही तो जुड़ी है ना। गाइए बहन जी, गाइए थोड़ा। आवाज रंजना जी निकालेंगे, अब गा रही सुना। तो नाराज चल रही है आजकल। चलिए गा लेती हूँ। ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, जग जग ना डोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, जीवन सागर से तरने को, जीवन सागर से तरने को, जन्म मरण के दुख हरने को, जन्म मरण के दुख हरने को, नाम अड़ा अनमोल मनवा, ओम ओम बोल, नाम बड़ा अनमोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, जग जग ना डोल मनवा, ओम ओम बोल, नाम ओम का है दुख भंजन, नाम ओम का है दुख भंजन, जिसको जपते आप निरंजन, मन की आंखें खोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, प्रीतम पाने जग में आया, हीरे जैसी तेरी काया, प्रीतम पाने जग में आया, हीरे जैसी तेरी काया, मिट्टी में ना रोल मनवा, ओम ओम बोल, मिट्टी में ना रोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम
नाम का है सुखकारी, विघ्न विनाशक संकट हारी, यही है मीठा बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, जग जग ना डोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल ओम मनवा। ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। बहुत बढ़िया प्रस्तुति बहन जी की। अब करिए भ्रामरी प्राणायाम। ओम